नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इनोवेशन विषय यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनी संरक्षण का एक रूप है विषय पर एक प्रयोगशाला का आयोजन किया गया। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय एस.के. सिंह द्वारा किया गया और इस प्रयोगशाला में श्री विकास असवाल जो कि आईपीआर के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भाग लिया। साथ ही डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव राजकीय महाविद्यालय कोटा बॉटनी की प्रोफेसर हैं के द्वारा सेमिनार में भाग लिया गया। सर्वप्रथम सेमिनार का उद्घाटन करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने दीप प्रज्वलित किया। उसके पश्चात बारी बारी से इस प्रयोगशाला के बारे में विस्तार से बताया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट। बताते चलें कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में एजुकेशन के साथ छात्रों को नए नए अनुभव इनोवेशन करने के लिए इस तरह की प्रयोगशालाएं निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यही कारण है कि प्रोफेसर एस.के. सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय चहुमुखी तरक्की कर रहा है। राष्ट्रगान के पश्चात अतिथियों को गमले में पौधे लगे हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। बताते चले कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अपने नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। इसमें छात्रों के लिए विशेष ख्याल रखा जाता है। गुड मॉर्निंग सर। अदर डिग्निटरीज ऑन द डायस, प्रोफेसर ए.के. द्विवेदी सर, डीन फैकल्टी अफेयर, मैडम डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, श्री विकास असवाल जी। So I welcome you on this national workshop. Dignitaries of the dais, deans, head of department, control of examination, faculty members, bright students, and person from media and press. I welcome you to this national workshop on emerging topics of intellectual property right. Soon after this inaugural session, I have got to sway with my technical session. But this workshop, Dr. Shivlal have asked it that it's a long time that we didn't have the workshop on IPR, and there is the gap being created, and he asked that. माननीय कुलपति महोदय ने इस विषय पर विस्तार से छात्रों को बताया और इसके क्या उपयोग हो सकते हैं आईपीआर के, इस बारे में विशेष जानकारी दी। और एक्सपर्ट आईपीआर के सर, आप बताइए आईपीआर होता क्या है और इसका क्या उद्देश्य होता है और ये क्यों यूज़ करना चाहिए, बताइए थोड़ा तफसील से बताइए। जी जी, नमस्कार। आईपीआर जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। कोई भी स्टूडेंट, फैकल्टी या रिसर्चर या इंडस्ट्रियलिस्ट अपना कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट करते हैं या किसी तरह का कोई साइंटिफिक वर्क करते हैं या किसी प्रोडक्ट का नया डिज़ाइन डेवलप करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों भी कुछ नया तरह का कोई ट्रेडमार्क भी बनाते हैं। तो मुख्यतः ये सब चीज़ें आपके बौद्धिक संपदा अधिकार में सम्मिलित होती है और प्रार्थी चाहे तो इनको अपने विशेषज्ञ की सलाह के इनको रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर हमारे साथ। सर, क्या
कहना चाहेंगे आज ये जो वर्कशॉप हुई है RTU में, और ये स्टूडेंट के लिए किस तरीके से लाभदायक है और इसका क्या आउटपुट निकलेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे वर्कशॉप कराई जा रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनोवेशन। तो जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बौद्धिक संपदा, जो भी बौद्धिक संपदा है उसको उसकी भी कीमत होती है। अगर किसी के पास बौद्धिक संपदा है उसकी भी कीमत है, तो उसको उसकी कीमत मिलना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट बना 1970 में आया हमारे देश में। उसमें जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आप ही जिसने बनाया है या जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वही यूज़ कर सकता है। अब जैसा कि भी आपने पहले भी पूछा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो ये कैसे पता चलेगा वो किसका है, तो उसमें डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जहाँ पे इसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन की भी जो एजेंसी है उसकी भी एक भौतिक सीमा होती है। अब जैसे कोई चीज़ हमारे भारत देश के लिए होगी, कोई दूसरे देश के लिए होगी, आपने जहाँ पे ये पेटेंट कराया हुआ है उस सीमा के अंदर ही उसका वो मान्य है। अब आपने पेटेंट इंडिया में कराया तो वही सेम चीज़ जो है अमेरिका में वो पेटेंट नहीं मानी जाएगी और वहाँ पे कोई कर सकता है। इस तरह की काफ़ी समस्याएं भी रही हैं, जैसा कि आपने इसके पहले भी देखा था। हमारा ये बासमती राइस हमारा था, लेकिन उन्होंने बाहर जा कर के इसको जो है अपना पेटेंट करा लिया था। इसलिए ये बौद्धिक संपदा का एक बहुत वैसी समस्या है जिसमें कि अगर जिसने बौद्धिक संपदा डेवलप की है वो उसको पता नहीं कि कहाँ पर रजिस्टर कराया। अगर रजिस्टर नहीं कराया तो उसकी होते हुए भी या दूसरे की हो जाती है। तो इसीलिए जो ये सब तरह की वर्कशॉप कराया गया, हमारे विकास जी भी उसके एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाया गया जिससे हमारे फैकल्टी को, हमारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता चल सके और वो अपना जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को पेटेंट कराएं और उसका प्रॉपर यूज़ होगा तभी जो है उसको फ़ायदा मिलेगा। इसके तहत अगर ये लोगों को अभी तक बहुत सी चीज़ें खोजते थे लेकिन उसका उनको फ़ायदा नहीं होता था। इस करके अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया नया, उसमें इनोवेशन है, तो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। किसी और यूज़ किया अगर मान लीजिए करना चाहता है तो उसके लिए कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। तो अब अगर इस तरह की चीज़ें लोगों को पता चलेगी तो लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे, उससे देश का भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा, यूनिवर्सिटी का भी फ़ायदा होगा और इस तरह से जो है यूनिवर्सिटी को भी जो फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा, प्लस जिसने ये खोजा है उसको भी फाइनेंशियली फ़ायदा होगा। लोग आगे बढ़ करके इस डायरेक्शन में करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो इनोवेशंस की कमी थी वो इन्हीं वजह से कि लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं थी। धीरे धीरे जब इसके बारे में पता चल रहा है तो हमारे देश में बड़े बड़े इनोवेटर्स निकल रहे हैं, नई नई आइडियाज़ आ रही हैं जो कि विश्व स्तर पे भी जा करके उनको पेटेंट कराया जा रहा है, प्लस यूज़ किया जा रहा है, प्लस फाइनेंशियली भी उनका फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है। तो इस वर्कशॉप का इसको ध्यान में रखते हुए किया गया जिससे कि हमारे यूनिवर्सिटी में भी अच्छी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज़ हो और इसका फ़ायदा बच्चों को, हमारे फैकल्टी को और ओवरऑल यूनिवर्सिटी को। भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। आपका